पाकिस्तान का जैश-ए मोहम्मद समेत कलदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन। कलदम जैश-ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर के भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ और बेटे हम्माद अजहर समेत 44 अफराद को हिफाजती हिरासत में ले लिया गया। मसूद अजहर को हिरासत में लेने या ना लेने का फैसला 24 घंटों में किए जाने का इम्कान। जमात-उद दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर पाबंदी आयद कर दी गई। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। हिफाजती तहवील में लिए गए अफराद के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। सबूत मिले तो मजीद कार्रवाई भी होगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का कहना है कि कार्रवाई किसी दबाव में नहीं कर रहे। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था। भारत की जानिब से डोजियर मिला, मुतलका वजारत देख रही है। कोई मुलव्विस हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अदालत ले जाकर सजा दी जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सियासी जमातें मुतफिक थीं। नेशनल एक्शन प्लान पर जिस तरह अमल दरामद होना चाहिए था नहीं हो सका। जमात-उद दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर पाबंदी का फैसला जनवरी में हो चुका था। हम किसी के कहने पर ये सब कुछ नहीं कर रहे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत अब तक कलदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले 65 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। तर्जुमान BID के मुताबिक कलदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले अफराद को कौमी धारे में लाने के लिए उन्हें हुनरमंद बनाया जाएगा। किसी शख्स को दूसरे मुल्क के हवाले नहीं किया जाएगा। भारतीय डोजियर में पुलवामा हमले से मुतालिक कोई सबूत नहीं दिया गया। जराये के मुताबिक 2 सफात के डोजियर में सिर्फ इल्जामात आयद किए गए। कलदम जैश-ए-मोहम्मद की तरफ से पुलवामा हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का जिक्र है। 22 नाम दिए गए हैं। भारतीय हुकूमत ने डोजियर में शामिल अफराद को पुलवामा वाक़े का जिम्मेदार करार दिया है। मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय पायलट की रिहाई, कलदम जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन समेत दीगर मुस्बत इशारे मिल रहे हैं, लेकिन भारत में नई हुकूमत बनने तक पाकिस्तान से बातचीत मुमकिन नजर नहीं आ रही। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू में खदशा जाहिर किया कि नरेंद्र मोदी दोबारा जज्बात भड़काकर जंग के खदशात पैदा कर सकते हैं। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने मंगल को तत्तापानी सेक्टर में जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक शहरी जख्मी हो गया। पाकिस्तानी फौज ने भारतीय मोर्चों को मौसर तरीके से जवाब दिया। पाक बहरिया ने पाकिस्तानी साहिल के जनूब में एक भारतीय आबदोज देखी। पाक बहरिया तैयार थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की समंदरी हदूद महफूज रही। पाक फजाइया ने भी मुल्क की फजाई हदूद की निगरानी जारी रखी हुई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि करतारपुर राहदारी मुआहदे के मुसव्वदे पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफ्द 14 मार्च को नई दिल्ली जाएगा। पाकिस्तानी वफ्द के दौरे के जवाब में भारतीय वफ्द 28 मार्च को पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट लेवल पर भी हफ्तावार राब्ता जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। भारत के कायम मकाम हाई कमिश्नर को आज दफ्तर खारजा मदऊ किया गया। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की नई दिल्ली रवानगी से आगाह किया गया। हिंदू बिरादरी से मुतल्लिक नामुनासिब जुमले पर वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की वजारत वापस ले ली गई। ना मुआफी काम आई, ना वजाहत से वजारत बचाई। फयाजुल हसन के मामले पर वजीर आला पंजाब ने दरगुजर से काम लिया, लेकिन वजीर आज़म इमरान खान ने धर लिया। वजीर आला को फौरन एक्शन लेने का हुक्म दे दिया। कहा कि इस्लाम में अक़लियतों के बारे में ऐसे रिमार्क्स की कोई गुंजाइश नहीं। आइन भी अक़लियतों को मुकम्मल और मुसावी हकूक देता है। वजीर आज़म के हुक्म पर वजीर आला ने फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफा ले लिया। वजीर आज़म ने मंजूर भी कर लिया। शमशान बुखारी को नया वजीर इत्तलात पंजाब बनाया जाएगा। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान में एक वजीर को हिंदुओं के खिलाफ बात करने पर काबीना से निकाल दिया गया है, जबकि भारत में एक गवर्नर ने तमाम कश्मीरी मुसलमानों को बायकॉट करने का मुतालबा किया, मगर उसकी सरजनिश तक नहीं की गई। भारत में हर चीज का मुआवजा पाकिस्तान से किया जाता है, इस चीज का मुआवजा भी किया जाना चाहिए।
बरतानवी दारुल-हुकूमत लंदन में हीथ्रो और लंदन सिटी के हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन से छोटे बम बरामद। बरतानवी मीडिया का कहना है कि इंसदादी दहशतगर्दी पुलिस मिलने वाले बमों से मुतल्लिक तहकीकात कर रही है। पार्सल में रखे गए छोटे बम लिफाफा खोलने पर मुख्तसर पैमाने की आग लगा सकते हैं। तर्जुमान वजीर आला पंजाब ने कहा है कि मरीम नवाज के बयान के बाद नवाज शरीफ का जेल में तिब्बी मुआयना किया गया, वो ठीक थे। हुकूमत ने पेशकश की कि वो पंजाब के जिस अस्पताल में चाहे शिफ्ट कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा कि वो जेल में ही रहना चाहते हैं और किसी अस्पताल में नहीं जाना चाहते। पंजाब हुकूमत ने उन्हें किसी किस्म के इलाज मुआवजे की सहूलत से इनकार नहीं किया। नवाज शरीफ या फैमिली उन्हें किसी सरकारी अस्पताल में दाखिल कराना चाहती है तो पंजाब हुकूमत को एतराज नहीं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज कहती हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की मगर उनके वालिद साहब अस्पताल जाने के लिए नहीं माने। अवाम नवाज शरीफ के लिए दुआ करें। मरीम नवाज के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा कि हर इंसान की कोई इज्जत होती है, एक अस्पताल से दूसरे में धकेले जाने को तैयार नहीं, जबकि इलाज भी नहीं किया जाता। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मरकंडे काटजू ने इमरान खान को नोबेल इनाम देने की हिमायत कर दी। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान की तकरीर से बहुत मुतासिर हुआ। इस तकरीर को बरसगीर समेत दुनिया भर में बांटना चाहिए। मोदी भारत में इलेक्शन की वजह से जंग का माहौल पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत गरीब मुल्क हैं, जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाक भारत कशीदगी के 6 रोज बाद इंट्रा कश्मीर ट्रेड बहाल। आजाद कश्मीर से 34 ट्रक मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुए। मकबूजा कश्मीर से 35 ट्रक आजाद कश्मीर आए। आज भी 35 ट्रक कंट्रोल लाइन अबूर करेंगे। मुल्तान एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी का ऐलान। पाक भारत कशीदगी के बायस 7 रोज से फजाई ऑपरेशन बंद था। केपी हुकूमत ने कबायली इस्लाम में 25 थानों के कयाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बाजोड़ में 2, मोहम्मद में 3, खैबर में 3 और अकजई में 2 थाने कायम किए जाएंगे। खुरम, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में 3 पुलिस स्टेशन कायम होंगे, जबकि साबका 6 नीम कबायली इलाकों में 1 थाना कायम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गांच डैम की फौरी तामीर का हुक्म दे दिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत की काम करने की नीयत ही नहीं है। वो शायद 2010 का सैलाब भूल चुकी हैं। बारिशों का सारा पानी समंदर में गिरकर जाया हो जाएगा। अदालत की विफाक और सिंध हुकूमत को वापडा को फंड्स की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज में वीजा पॉलिसी तब्दील कर दी। पाकिस्तानी सहाफियों के वीजे की मियाद 5 साल से कम करके 3 माह, मुलाजमत वीजा तबलीगी वीजे की मुद्दत 5 साल से कम करके 1 साल कर दी गई। तिजारत, सैरो सयाहत और तलबा के वीजों की मियाद 5 साल ही रहेगी। इंसदादी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कार्रवाइयों का जायजा। एशिया पैसिफिक ग्रुप का वफ्द 25 से 28 मार्च को पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द और इंतहापसंद तंजीमों के खिलाफ इक़दामात का जायजा लेगा और वज़ारत दाखिला, खारजा, FIA और दीगर हुकाम से मुलाकातें भी करेगा। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.